हेलो दोस्तों, ये पार्ट 3 है CH इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। While performing an online banking using a web browser, a user receives an email that contains a link to an interesting website. When the user clicks on the link, another web browser session starts and displays a video of cats playing a piano. The next business day, the user receives what looks like an email from his bank indicating that his bank account has been accessed from a foreign country. The email asks the user to call his bank and verify the authorization of a funds transfer that took place. What web browser based security vulnerability was exploited to compromise the email? तो इसमें ये कह रहा है कि यूजर एक कोई नेट बैंकिंग कर रहा था, उसी टाइम पे उसको एक कैट्स का वीडियो कहीं से उसको लिंक मिली, ठीक है, उसने क्लिक कर दिया, पर कौन सा अटैक होगा और दूसरे दिन क्या होगा, उसको पता चला कि उसके पैसे घट गए उसके अकाउंट से, ठीक है, तो कौन सा अटैक हुआ। तो यहाँ पे अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप डाल दीजिएगा CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसका मेन कंडीशन ये होता है कि लॉग्ड इन होना चाहिए यूजर, ठीक है, और जिस वेबसाइट पर लॉग इन हो गया है उसी वेबसाइट पे कोई ना कोई अपडेट एक्टिविटी हो रही है या फिर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, कुछ भी, ठीक है। तो अगर वैसा हो रहा है लॉग्ड इन वेबसाइट पे, ठीक है, तो क्या होगा और क्यों होगा, किसी मलिशियस लिंक पर क्लिक करने की वजह से, तो CSRF अटैक होता है। Which service in a PKI will vouch for the identity of an individual or company? PKI के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, पर इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि PKI में ऐसी कौन सी सर्विस है कि जो किसी इंडिविजुअल को बताती है कि हाँ ये सही बंदा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा CA, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द वेब एप्लीकेशन अटैक वेयर अटैकर्स एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन डायनेमिकली जनरेटेड वेब पेजेस टू इंजेक्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर्स। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है, अटैक है। एप्लीकेशन अटैक मतलब आपका जो UI पे अटैक जो हो रहा है, वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे कौन सा अटैक है जिसमें जो वेब पेजेस में इंजेक्ट कर दे रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो कहीं पे भी ये वर्ड देखना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, तो ठीक है, तो उसको आंसर होगा उसका ये होगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पेजेस पे इंजेक्ट करने को हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलेंगे। User A is writing a sensitive email message to user B outside the local network. User A has chosen to use PKI, again PKI, to secure his message to ensure only user B can read the sensitive email. At what layer of OSI layer does the encryption and decryption of the message take place? इस क्वेश्चन में हमारा मेन कीवर्ड क्या है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। OSI के कौन से लेयर पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, तो हमेशा याद रखना प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है a new wireless client is configured to join 802.11 network, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है ये एक client uses the same hardware and software as many of the other clients on the network. The client can see the network but cannot connect. A wireless network sniffer shows that the wireless access point is not responding to the association request being sent by the wireless client. What is a possible source of this problem? अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो पकड़ लिया करो, जैसे वायरलेस पैकेट स्निफर है, ठीक है, और वो देख रहा है कि जो वैप है वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, हम ये क्लाइंट चाहता है कनेक्ट हो जाए पर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, वेब डज नॉट रिकॉग्नाइज द क्लाइंट्स मैक एड्रेस। जब तक वो क्लाइंट का मैक एड्रेस नहीं पहचान पाएगा तब तक वो कनेक्ट नहीं करेगा, चाहे कितना भी पैकेट स्निफर लगा लो, ठीक है। पैकेट स्निफर से नहीं पता चलेगा, आप अटैक भी करना चाह रहे हैं तो अगर जब तक वो मैक एड्रेस को नहीं पहचानेगा वेब, कनेक्ट नहीं होगा, पैकेट स्निफर में कुछ भी डेटा नहीं आएगा, ठीक है। If you want to only scan fewer ports than default scan using Nmap tool, which option would you use? अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Nmap का ऐसा कौन सा स्कैन लगाया जाए जो कि फटाफट करके दे दे स्कैन। देखो देखो तो इसमें -F होता है, -F मतलब फास्ट स्कैन होता है, इसमें टॉप 100 पोर्ट्स को नॉर्मली 1000 करता है, बस ये डाल दो ना कि Nmap और कोई भी IP, तो टॉप 1000 पोर्ट्स देगी, ठीक है। अगर चाहिए कि फटाक से करके दे दे, ठीक है, तो टॉप 100 पोर्ट्स को अगर निकालना है
तो हम माइनस एफ फास्ट मोड पे लगा देंगे इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर डिजाइन टू वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द एंटरप्राइज टेकिंग पार्ट इन ए डेटा एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या हो गया, फिर से पीकेआई। मैं पीकेआई को डिटेल में बताऊंगी अभी, लास्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएं तो, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है कि इंडिविजुअल, देखो कहीं पे भी ये देखना, कोई भी इंडिविजुअल है वो सही इंसान है कि नहीं, ठीक है, और वो डेटा एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है, ठीक है, उसके पास डेटा आ रहा है, वो डेटा दे रहा है, पर वो सही इंसान है कि नहीं इसको कौन बताएगा, सीए बताएगा। सीए तो बताएगा, पर ये सब का स्ट्रक्चर कौन, सीए किसके अंदर आएगा, मान लो एक कोई आर्किटेक्चर है, उसके अंदर सीए एक पार्ट है, ठीक है, उसमें डेटा एक्सचेंज भी हो रहा है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, पॉलिसीज है, बहुत सारी चीजें, तो पूरे स्ट्रक्चर को पीकेआई बोलेंगे, जहां पे भी यूजर को हम ऑथेंटिकेट करने का काम करेंगे या फिर बोलेंगे कि ये सही इंसान, ठीक है, और डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज करेंगे ये बताने के लिए कि ये आदमी सही है। You are tasked to perform a penetration test. While you are performing information gathering, you find an employee list in Google. You find the receptionist's email and you send her an email changing the source email to her boss's email. ठीक है? In this email, you ask for a PDF with information. She reads your email and sends back a PDF with link. You exchange the PDF links with your malicious links, ठीक है, and send back the modified PDF saying that the links do not work. She reads your email, opens the links, and her machine gets infected. You now have access to the company's network. What testing method did you use? इसमें क्या बोल रहा है पता है, कि कोई अटैकर है, उसको कहीं से मिल गया रिसेप्शनिस्ट का ईमेल, अब तुमने उसको एक ईमेल भेज दिया, ठीक है, और सोर्स ईमेल एड्रेस तूने फोर्स कर दिया कि उसके बॉस से आ रहा है, ठीक है, उसका बॉस एबीसीडी कोई भी नाम हो सकता है, जैक हो सकता है, कोई भी, तो उसको लगा रिसेप्शनिस्ट को, यार मेरे बॉस का मेल आ गया, अब मैं क्या करूँ, तो उसने कहा कि मुझे एक पीडीएफ में ये लिंक ला के दो, मान लो कि ये ट्रेनिंग का लिंक दो, तो मुझे सैलरी वाली लिंक दो, तो मुझे ये दो वो दो लोगों की, ठीक है, चार के ईमेल दो, उसको ये सब लिंक उसने पीडीएफ में करके दिया। अटैकर ने क्या किया, वो जो लेजिटिमेट लिंक्स थी उसको मलिशियस लिंक में चेंज करके फिर से उसको पीडीएफ दे दिया, कह रही यार तुम्हारा पीडीएफ ठीक से खुल नहीं रहा है मुझसे, तुम खोल के देखो, ये लिंक्स मुझसे नहीं खुल रहे। अब जब जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने वो मलिशियस लिंक्स खोली, उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, सिस्टम गेट्स इन्फेक्टेड, तो कौन सा अटैक होगा, कहीं पे भी ह्यूमन को बेवकूफ बनाने वाला काम हो रहा है और उसके थ्रू अटैक हो रहा है, सिस्टम से डेटा निकाला जा रहा है या फिर सिस्टम इन्फेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन का यूज करके, तो कहाँ पे होता है, कौन सा अटैक होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If a tester is attempting to ping a target that exists but receives no response, or a response that states that destination is unreachable, ICMP may be disabled and the network may be using TCP. Which other option could the tester use to get a response from a host using TCP? अब देखो एक टेस्टर है, ठीक है, पिंग करना चाह रहा है किसी टारगेट को, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो देखो ये भी हो सकता है कि आईसीएमपी उस सिस्टम पे डिसेबल्ड हो, कोई मान लो बैंक है तो उसमें आईसीएमपी वगैरह नहीं कर पाओगे, पिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो टीसीपी यूज कर रहा हो, ठीक है। अब मान लो टीसीपी यूज भी कर रहा है, तो टीसीपी से रिस्पॉन्स कैसे लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या कौन सा कमांड यूज करेंगे, एचपिंग का कमांड यूज करेंगे। मान लो कहीं किसी सिस्टम पे आईसीएमपी डिसेबल्ड है और टीसीपी इनेबल्ड है, पर टीसीपी से हमको पता करना है कि अलाइव अलाइव है कि नहीं है सिस्टम, तो कैसे पता चलेगा, एचपिंग का यूज करेंगे, ठीक है, टीसीपी कनेक्शन में। विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स फॉर स्कैनिंग ए नेटवर्क। अब कोई भी हमको वल्नरेबिलिटी स्कैनर कौन कौन से हो गए, जैसे वेब इंस्पेक्ट हो गया, एप स्कैन हो गया, एक्यूनेटिक्स, नेटस्पार्कर, ये सारे वेब स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, मीसस में भी होता है, एक वैस नाम का एक कंपोनेंट होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो उसका पहला स्टेज क्या होगा, पहला क्या पता करेगा, मान लो तुमको आईपी दे दी, तो पहला यही पता करेगा सिस्टम अलाइव है कि नहीं अलाइव है, बाद में स्कैनिंग वल्नरेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, होस्ट इज अलाइव होना। चलिए अभी तो मैं 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब मैंने कहा था पीकेआई क्या होता है, तो पीकेआई की सिंपल सी डेफिनेशन जो गूगल में दी हुई है वो ये है कि पीकेआई इज सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट, मैनेज, डिस्ट्रीब्यूट, यूज, स्टोर एंड रिवोक डिजिटल सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब ये हुआ, पीकेआई मान लो एक सेट है, मतलब कि मान लो एक ढांचा टाइप का मान लो, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं,
हार्डवेयर आता है, उसमें सॉफ्टवेयर है, पीपल लोग आएंगे, उसमें पॉलिसीज होंगी, उसमें प्रोसीजर्स होंगे। ये सारी चीजें क्यों काम आएंगी? ये सारी चीजें हमको एक डिजिटल सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट को यूज करो, उसको स्टोर करो, उसको रिवोक करो, ठीक है। एक डिजिटल सर्टिफिकेट्स के ही इर्द गिर्द घूमता है जो भी ये आर्किटेक्चर जो है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, पीकेआई, डेटा एक्सचेंज स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। तो यही सिंपल सी चीज, बहुत ही कई कई जगह पूछ लेता है, इंटरव्यूज में पूछता है व्हाट इज पीकेआई। तो सिंपल सा आंसर ये हुआ कि डिजिटल सर्टिफिकेट को हमको यूज करना है, क्रिएट करना है, मैनेज करना है, इसको रिवोक करना है। वो काम करने के लिए हमको किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी? हमको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पीकेआई, ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।